Hey, hello everyone. So today we are going to talk about a very important thing. So before starting this particular video, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मेरा चैनल लर्निंग टू लर्न अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू व्यू ऑल द क्लासेस जो मैंने अभी तक लेटेस्ट में लिए हैं और जो भी अपलोड्स अभी तक किए हैं, राइट। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज MCQ प्रैक्टिस, राइट। ये आज सुबह ही हमारा प्रैक्टिस हुआ था ऑन अनअकैडमी, राइट। उसके एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ दे रही हूँ ताकि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी तकलीफ हो या कुछ ना समझ में आया हो उसको क्लियर हो जाए। ओके, तो सबसे पहले यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी, राइट। और ये मेरा प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल से आप मुझे सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। ये सारे पेपर 2 के कोर्सेज हैं जो पढ़ाए जाते हैं अनअकैडमी पे। ये मेरा रेफरल कोड है। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे आने की सोच रहे हैं तो अगर आप ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, नाउ ये बेसिकली मेरे टॉपिक्स हैं जो मैं यूजुअली स्पेशल क्लासेस लेती हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। फ्राइडे को तो सिर्फ और सिर्फ MCQs होते हैं, बट मंडे टू थर्सडे वी यूजुअली हैव क्लासेस ऑफ थ्योरी, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। ये हमारे यू कैन से रूल्स होते हैं बिफोर स्टार्टिंग दैट पर्टिकुलर लेक्चर और स्टार्टिंग दैट पर्टिकुलर थिंग ऑफ MCQ। तो MCQ में हम क्या करते हैं, यूजुअली हमारा कोशिश रहता है कि 60 मिनट्स में हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करें, बट आज सुबह हम लोग 43 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। AOP शुड कंसिस्ट ऑफ, AOP में क्या क्या आना चाहिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं और पर्सन्स अदर दैन इंडिविजुअल्स आ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड, ऑल ऑफ द अबव। बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होता तो उसमें इंडिविजुअल ही होते, राइट। तो याद रखना AOP में दोनों आ सकते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल आते हैं। द नेक्स्ट इज सॉरी, एडिशनल सरचार्ज। एजुकेशन सेस ऑफ 3% इज पेबल ऑन। अब ये पूछ रहा है कि सरचार्ज और 3% किस पे पे किया जाएगा। ऑफकोर्स इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज पे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इनकम टैक्स तो हमें पे करना ही है और उसके ऊपर सरचार्ज भी पे करना है। तो इन दोनों के ऊपर किस अमाउंट पे लगेगा, दैट इज द अमाउंट विच वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स अ कार अबाउ 1600 cc। तो अबाउ 1600 cc हो चुकी है बिग कार, ठीक है। along with the ड्राइवर को भी फैसिलिटी दी है। he uses the car partly for official and partly for personal purpose. expenses are incurred by employer, right। अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशन देखे हो अनअकैडमी पे टैक्सेशन से रिलेटेड तो मैंने यहाँ पे क्लियरली बताया, फिर भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका एक रूल होता है, अगर आपको एम्प्लॉयर ने कार दी है, ठीक है, बिग कार, स्मॉल कार, राइट, और एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर ने पे किए हैं या एम्प्लॉई ने पे किए हैं। अगर एम्प्लॉई ने पे किए एक्सपेंसेस तो ये अलाउंस का रेट कम हो जाता है और अगर एम्प्लॉयर ने पे किए तो रेट ज़्यादा हो जाता है। सो इट इज़ 600, 900, 1800, 2400, ठीक है। तो और हमेशा याद रखना कि अगर आपको ड्राइवर की फैसिलिटी दी है, ठीक है, तो उसका वैल्यू होगा 900 पर मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है एग्जैक्टली हम इस रूल्स के हिसाब से देख लेते हैं। बिग कार है तो ऑफकोर्स ये वाला कॉलम आएगा, ये दोनों में से कोई भी, ठीक है। और मिस्टर पी ही यूजेस द कार पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस। एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर खर्चा भर रहा है तो 2400 और इसके साथ ड्राइवर भी दिया हुआ है तो 900, तो 2400 प्लस 900 इंटू 12। अगर हम ये करते हैं, सो लेट मी जस्ट टेल यू, ओके दिस विल बी बेटर। सो 2400 प्लस 900 मल्टीप्लाइड बाई 12, 39600 आना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी सही है, राइट। सो दैट वाज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट फॉर डिटरमाइनिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हमेशा डिडक्ट होता है एक्चुअल रेंट से, ठीक है। तो आई थिंक इसका अगर आप फॉर्मेट भी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। द नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर इनकम टू बी कंसिडर्ड इन केस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफ़ी। अगर आप कॉफ़ी मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट, और ग्रो करते हैं तो उसके केस में क्या होगा
ए आएगा, एग्रीकल्चर 60% मानेंगे, वेयर एज नॉन एग्रीकल्चर 40% माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन, बहुत इजी है ये, बहुत बच्चों ने कैसे आंसर रॉन्ग दिया मुझे सच में पता नहीं चल रहा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली ये पूछा गया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% किसका लेस करते हैं। तो इसका अगर हम फॉर्मेट बना पाए तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर माइनस अनरियलाइज्ड रेंट नेट एनुअल वैल्यू, जिसे हम एनुअल वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन रहेगा नेट एनुअल वैल्यू का 30%, राइट। तो करेक्ट आंसर इज डी। ओके, सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। द नेक्स्ट इज कैपिटल एसेट्स एक्सक्लूड ऑल टाइप ऑफ एसेट्स, ये गोल घुमा के पूछा है। कैपिटल एसेट्स एक्सक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स एक्सेप्ट, मतलब इसमें कैपिटल एसेट कौन से नहीं है, राइट, और वो हमें हटा देना है, जो नहीं है वो हटा देना है। इसका मतलब जो है वही चूज करना है, गोल घुमा के पूछा है। कैपिटल एसेट्स एक्सक्लूड्स, भाई कैपिटल एसेट्स इनमें से कौन से नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स नहीं है, ठीक है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, ठीक है। ऑल एसेट्स एक्सक्लूड्स एक्सेप्ट, राइट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कैपिटल एसेट है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो ज्वेलरी इज अ कैपिटल एसेट, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, मिस्टर पीसी इज द ओनर ऑफ बिग हाउस विच इज लेट आउट फॉर अ फुल ईयर। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 15,000 पर मंथ, फेयर वैल्यू रेंट 21, स्टैंडर्ड रेंट 18,000, म्युनिसिपल टैक्स पेड 5,000 और एक्चुअल रेंट 20,000। नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद नेट एनुअल वैल्यू आएगी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। ठीक है, तो म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 15,000 और फेयर रेंट 21,000। तो अभी 15 और 21 में से कौन सा बड़ा है, 15 एंड 21, राइट। तो हायर अमाउंट 21 ले लिया अपन ने। ठीक है, हायर अमाउंट एंड स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, स्टैंडर्ड रेंट 18,000 दिया हुआ है, तो 18, विच एवर इज लोअर, तो 18 आ गया। ठीक है, सो सॉरी फॉर दिस। ओके, 18 आ गया, राइट। 18 एंड एक्चुअल विच एवर इज हायर, एक्चुअल कितना दे रखा है 20, तो लोअर अमाउंट एंड एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। तो ये आ गया आपका, इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं जीएवी। तो हायर अमाउंट कितना आ गया अपना 20, राइट, तो 20,000 पर मंथ इंटू 12, जो अमाउंट आएगा उसमें से लेस करना पड़ेगा 5,000। ठीक है, तो 20,000 इंटू 12 माइनस 5,000। और याद रखना एनटीए यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। मैं आपको कैलकुलेशन दिखाने के लिए कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, बट एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ठीक है, सो 2,35,000 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट, when a house property is let out throughout the year for 22,000 per month, municipal tax paid for the current year 24,000, out of which earlier year paid now is 16,000। ये घुमा के पूछा है बट इजी क्वेश्चन है। देखो, हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट किया है पूरे साल के लिए कितना 22 और कोई अमाउंट दी नहीं है, तो हम जीएवी क्या ले लेंगे, सीधा एक्चुअल ले लेंगे, जो कि कितना है 22,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, राइट। तो ये क्या आ गया 22,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, सो सॉरी 2,64,000। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर द करंट ईयर, इस साल हमने पे किया कितना 24,000, आउट ऑफ विच पिछले साल का पे किया हुआ है 16,000, राइट। तो ओके, इसमें शायद मैंने एक गलती कर दी, आई एम रियली सॉरी। जितना एक्चुअल पे होता है वो होता है, अक्रूवल नहीं होता, तो इसमें से 24 लेस करना है। एंड आई थिंक आंसर बताते वक्त मैंने 8 लेस किया था, राइट। इसमें से 24 टोटल लेस होगा। ठीक है, सो 264,123 माइनस 24,123, 2,40,000 आना चाहिए, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये गलत क्वेश्चन, आई एम रियली सॉरी। इसमें 2,40,000 सही आएगा, राइट। दिस इज नॉट 256 नहीं आएगा, क्यों, वो कैलकुलेशन मैंने कैसे की मैं बताती हूँ। आउट ऑफ विच अर्लियर ईयर पेड नाउ 16,000,
तो मैंने क्या सोचा था, इट इज़ 24,000 माइनस 16,000, तो 8,000 आना चाहिए। बट रूल के हिसाब से म्युनिसिपल वैल्यू और म्युनिसिपल टैक्स पेड, राइट, अक्रूड नहीं होता, पेड होता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई एम रियली सॉरी, दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन बिकॉज ऑप्शंस में है ही नहीं, राइट। सो दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 2,40,000. Please note it, okay? Agriculture income to be considered for growing and manufacturing tea. अगर आप टी मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम क्या माना जाएगा? बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, सोचिए। ऑफ कोर्स इट इज 60% एंड नॉन एग्रीकल्चर 40%, ठीक है। द कंबाइंड लिमिट ऑफ डिडक्शन फॉर ऑफ रुपीज 1,50,000 मैक्सिमम, कितना, कौन से डिडक्शंस के लिए अलाउड है? एक बार सोचिए, आप खुद आंसर सोचिए। वैसे काफ़ी लोग दे चुके हैं और जो लोग नहीं दे रहे हैं या जिन्होंने सुबह की क्लास अटेंड नहीं की थी वो अभी इसको अटेंड कर सकते हैं। जो भी आपको आंसर लगता है वो दे दीजिए, फिर मैं आपको आंसर सही बताती हूँ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इन तीनों का मिला के डिडक्शन 1,50,000 जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेस आर फुल्ली टैक्सेबल? कौन कौन से अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल है, ये पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, सारे ही टैक्सेबल अलाउंसेस हैं, ठीक है। सैलरी ऑफ एम्प्लॉय ऑफ रुपीज 2 लाख, फेयर रेंट ऑफ द हाउस fair rent of house situated in Delhi is given by to employee is 1,30,000 and purchased in case of non-government employee. तो ये रेंट फ्री हाउस का केस है। इसमें क्या होता है, आप आंसर सोच लीजिए जब तक मैं एक्सप्लेन करती हूँ, पॉज करके आंसर सोच सकते हैं आप। ओके, तो रेंट फ्री हाउस में क्या होता है, या तो आपको पॉपुलेशन दे रखी हो, राइट। अगर पॉपुलेशन ना दे रखी हो सॉरी, या तो 15% ऑफ सैलरी या 1,30,000 एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉयर, विच एवर इज लेस, राइट। तो आइदर इट इज 15% ऑफ योर सैलरी और एक्चुअली रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, विच एवर इज लेस। इन दोनों में से जो भी लेस अमाउंट आएगी वो आप लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको बता पाऊँ तो टोटल इनकम है 2 लाख, इसके ऊपर कुछ डिटेल्स नहीं दिए तो हम यही ले रहे हैं, वरना रेंट फ्री हाउसेस के लिए सैलरी का कैलकुलेशन एकदम अलग होता है, ठीक है। तो इसका 15% लेना है अपने को, तो 15% कितना हो गया, 30,000। तो 30,000 तो 30,000 या एक्चुअल जो रेंट पे किया है 1,30,000, कौन सा अमाउंट कम है, 30,000। तो करेक्ट आंसर इज 30,000। द नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस इज एग्जम्प्ट अप टू। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस कहाँ तक एग्जम्प्ट है, ये पूछा है। ओके, वेरी इजी क्वेश्चंस, राइट। हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय के लिए 3,200 है पर मंथ, ठीक है। नेक्स्ट, कैश गिफ्ट्स। कैश गिफ्ट्स एग्जम्प्ट होते हैं कहाँ तक, ये पूछा है, सोचिए। बहुत सिंपल है, एग्जेम्प्टिव वैल्यू ऑफ रुपीज 5,000 और लेस। अगर 5,000 या 5,000 से कम है तो एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। टी एंड स्नैक्स आर प्रोवाइडेड बाय पीसी लिमिटेड टू एम्प्लॉयज इन द ऑफिस ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। द वैल्यू ऑफ दिस परक्विजिट शुड बी। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या निकलनी चाहिए। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, काफी लोगों को लगता होगा आंसर सी होगा या डी होगा, नहीं, सी और डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि टी और स्नैक्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, लिमिट है लंच के ऊपर, राइट। और टी और स्नैक्स लंच में कंसिडर नहीं होते, तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है। और अगर बाई चांस लंच होता तो लंच के 2 रूल होते हैं। अगर नॉर्मल आप जगह पे प्रोवाइड कर रहे हो तो 50 रुपीज़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर 50 रुपीज़ से 1 भी रुपया एक्सीड कर गया तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। और अगर आपने रिमोट एरिया में दिया है, रिमोट एरिया मतलब शहर के आउटस्कर्ट्स में, लाइक 30 किलोमीटर्स 40 किलोमीटर्स, जहाँ कुछ नहीं मिलता, ठीक है, जहाँ कोई दुकानें वगैरह नहीं होती, लाइक इन हाईवे और समथिंग, तो वहाँ पर अगर ये 50 रुपीज़ से इंक्रीज हुआ तो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 रूल्स आप प्लीज ध्यान रखें। द नेक्स्ट इज सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग रेंट फ्री हाउस। रेंट फ्री हाउस को कैलकुलेट करने के लिए सैलरी किसको गिनेंगे हम लोग, सोचिए आप एक बार।
So sorry about this sound, right? So the correct answer for this is रेंट फ्री हाउस. तो ये हो गई फैसिलिटी, राइट, ये हो गया पर्क, ठीक है. तो इसमें क्या आएगा, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स एंड ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस. सो डी इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट इज इन केस ऑफ एसओपी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस का क्या यू कैन से रोल रहेगा. प्लीज एक बार देख लीजिए. बहुत सिंपल है, ऑफ कोर्स नो डिडक्शन फॉर म्युनिसिपल टैक्स. क्यों? क्योंकि एसओपी की वैल्यू ही जीरो आएगी, तो उसमें से आप कितना भी नेगेटिव अमाउंट निकाल लो जीरो ही रहेगा, राइट. सो नो डिडक्शन. द नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, राइट. जो रेंट मुझे मिला ही नहीं है उसका क्या करेंगे. ओके, इट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल रेंट. हम क्या करते हैं, एक्चुअल रेंट से उसको लेस कर देते हैं. द नेक्स्ट इज सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग HRA, अलाउंस की बात कर रहे हैं, हाउस रेंट अलाउंस की बात कर रहे हैं. उसके लिए आपका सैलरी का कैलकुलेशन क्या होना चाहिए. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ओके, करेक्ट आंसर इज बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, या जिसे हम टर्म्स एंड कंडीशंस भी कहते हैं, प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन सेल्स. अगर सिर्फ कमीशन दिया है, मंथली कमीशन दिया है, तो मंथली कमीशन हम इंक्लूड नहीं करेंगे. हम कब इंक्लूड करेंगे, जब मुझे कोई परसेंट दिया हो कि 2%, 5%, और डीए सिर्फ उतना जितना रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए काम आता है, या जो अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस है. Question number 21. Mr. PC is the owner of house property covered under Rent Control Act. Municipal value, actual value, fair rent, standard rent, gross annual value पूछा है. ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया था, जो मैंने आपको बताया था. इसके लिए हम क्या करते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट. तो 45,000 एंड 36,000 विच एवर इज हायर. 45,000, ठीक है. 45,000 एंड स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर. तो 45 एंड 44 whichever is lower. 44 एंड एक्चुअल रेंट, ठीक है. एक्चुअल रेंट 45 दे रखा है यहाँ पर, देखिए, राइट. तो दिस एंड 45 whichever is higher. तो 45,000 करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस प्रॉपर्टी मीन्स, इनमें से कौन सी चीज हाउस प्रॉपर्टी है वो आपको देखना है. ओके, बहुत सिंपल है. हाउस प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, बाकी ये सब कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो उसको हम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लेंगे, बिजनेस एंड प्रोफेशन में लेंगे. तो रेजिडेंशियल हाउस ही हाउस प्रॉपर्टी है. मिस्टर पी परचेज्ड अ कार फॉर हिज पर्सनल यूज ऑफ फॉर ₹5 लाख इन अप्रैल 2018 एंड सोल्ड द सेम फॉर 5,50,000 इन जुलाई 2018. द टैक्सेबल कैपिटल गेन्स वुड बी. घुमा के क्वेश्चन पूछा है बट ईजी है. ओके, द करेक्ट आंसर इज नील. क्यों नील? क्योंकि ये जो चीज है कार, इट इज नॉट अप्रिशिएबल एसेट. ये कैपिटल एसेट नहीं कहलाती, ये डेप्रिशिएबल एसेट कहलाती है, जिसका डेप्रिसिएशन निकलता है. अगर इससे कुछ प्रॉफिट होता भी है तो आप अदर सोर्सेज में डालोगे उसको, यहाँ पर नहीं डालोगे, तो कैपिटल गेन में उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नील. द नेक्स्ट इज 24. ब्रोकरेज पेड ऑन सेल ऑफ शेयर्स फ्रॉम द सेल कंसिडरेशन. इसका हम क्या करेंगे. द करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स इट शैल बी रिड्यूस. जो आपकी सेल वैल्यू होगी उसमें से हम उसको रिड्यूस कर देंगे. ये कैपिटल गेन का पार्ट है, राइट. तो आप ये याद रखिएगा. ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. मिस्टर पी इज द ओनर ऑफ द बिग हाउस लेट आउट फॉर फुल ईयर. म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्स पेड एंड म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द टेनेंट, एक्चुअल रेंट ये. तो आपको नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है. बहुत सिंपल है, अगर आपने इसमें गलती नहीं की हो तो ये बहुत ईजी है. सी, मिस्टर पीसी इज द ओनर ऑफ द बिग हाउस, राइट. तो म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट विच एवर इज हायर, तो 15 एंड 21 विच एवर इज हायर 21, ठीक है.
21 एंड स्टैंडर्ड 18, विच एवर इज लोअर 18 एंड एक्चुअल जो कि 20 है, राइट, विच एवर इज हायर 20, ठीक है। तो ये रहा आपके म्युनिसिपल वैल्यू, ये रहा आपका फेयर रेंट, ये रहा आपका स्टैंडर्ड रेंट और ये आपका एक्चुअल रेंट। तो प्लीज इसको कंपेयर करना, ठीक है। सो 20,000 आया, ठीक है, 20,000 इंटू 12 2,40,000, बट यहाँ पर म्युनिसिपल टैक्स भी तो दे रखा है, बट म्युनिसिपल टैक्स इफ पेड बाय द ओनर ही होता है तब हम डिडक्ट करते हैं, ओनर नहीं होता तो हम डिडक्ट नहीं करते। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्यों? क्योंकि इट इज पेड बाय टेनेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक की पॉइंट था जो आपको पढ़ना चाहिए था और जिस पर आपको फोकस करना चाहिए था, ठीक है। Now, employee provides a car above 1,600 cc. So, of course, it is a big car. Yes. आप क्वेश्चन देखिए, इसका पॉज कर लीजिए पहले, राइट। आप अपना आंसर सोच लीजिए, फिर इसको कंटिन्यू कीजिए ताकि आपको पता चल जाए जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि आप वही कर रहे थे, ठीक है। अलॉन्ग विद द ड्राइवर भी दिया हुआ है। He uses the car for partly official and partly personal purposes. Expenses incurred by employer are रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अब इसका हमें कॉस्ट देखना है, बहुत सिंपल। बिग कार है, राइट, तो बिग कार का कॉस्ट आ जाएगा एंड गिवन बाय एम्प्लॉयर है तो 2,400 पर मंथ, ठीक है। 2,400 6,1,6,12,6,18,6,24 यस, प्लस 900 इंटू 12, राइट। सो 2,400 प्लस 900 इंटू 12, ये शायद रिपीट हुआ है, 39,600। ओके ओके, इसमें एक ट्रिक है, यस दैट इज द ट्रिक। सी, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर आर, यहाँ पर ये नहीं बोला है कि जो ड्राइवर के एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर ने दिए, ये नहीं बोला है। तो उस वे से अगर हम लेते हैं तो 28,800 आएगा। ओके, ये ऐसे कंसिडर कर रहा है 2,400 इंटू 12, ये कंसिडर कर रहा है। ये इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि एम्प्लॉयर ने इसका कुछ कॉस्ट दिया नहीं है, ठीक है। Mr. P is employed at PC Limited and his wife is suffering from a critical disease. The company has sent Mr. P and Mrs. S to USA for medical treatment of Mrs. S. The company has incurred expenses on medical treatment of Mrs. S and stay outside India for Mrs. S and Mr. P amounting rupees 17 lakh, but RBI permitted only 15 lakh. The travel expenses amounted to 1,50,000. Okay, ये expenses हुए थे. Salary after Mr. P was 5 lakh. The taxable perquisite shall be. बहुत सिंपल है. अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो फैसिलिटी मिलती है वो देखी हो तो जितना आपको मिल रहा है, राइट, और जितना आरबीआई ने दिया है, अगर दोनों सेम है तो पूरा एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। अगर ज़्यादा है, राइट, तो ज़्यादा जो अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो 15, 16, 17 2 लाख क्या हो जाएगी? टैक्सेबल, राइट। तो ये टैक्सेबल परक्विजिट है, ये आपने ज़्यादा फैसिलिटी ले ली जितना आरबीआई ने बोला था, ठीक है। रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस प्रोवाइडेड टू एन ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सोचिए समझिए फिर आंसर कीजिए। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑफ कोर्स एग्जम्प्ट। ये टोटली एग्जम्प्ट है, ठीक है। एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स अ कार बिलो 1600, बिलो पूछा है, ठीक है, तो स्मॉल कार हो गया ये, राइट, एंड अलॉन्ग विद द ड्राइवर और पार्टली ऑफिशियल एंड पर्सनल एक्सपेंसेस आर एम्प्लॉयर, राइट। तो इसका हम वही देख लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। टेबल प्लीज बना लीजिएगा और समझ लीजिएगा कैसे बनाते हैं। एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, ठीक है, बिग कार एंड स्मॉल कार। 6 1 6 6 2 12, 12 की जगह हम 9 लेते हैं, ठीक है। 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24। मैं इस तरह से इसको याद रखती हूँ, ये बहुत छोटी सी ट्रिक है। 6 का टेबल याद रखिए, बट 6 2 12 की जगह 900 लेना है, ठीक है। और याद रखना 900 की वैल्यू ड्राइवर की भी सेम आएगी, 900 रुपीज़, राइट। सो आपका अमाउंट आ गया, स्मॉल कार है क्योंकि, राइट, तो ये आ गया, और एम्प्लॉयर ने पे किया है तो ये। सो आपका ब्लॉक हो जाएगा ये। सो 1800 प्लस 900 इंटू 12, राइट, क्योंकि
ड्राइवर सैलरी भी बताइए, ठीक है। ओके, सो सॉरी, सो 1800 प्लस 900 मल्टीप्लाइड बाई 12 तो 32,400, सी ऑप्शन सही आएगा, राइट। नेक्स्ट, मिस्टर पी इज हैविंग अ प्लॉट ऑफ लैंड, ही हैज लेट आउट टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम। इन्होंने एक लैंड है जिसको किराए पे दे दिया है, तो वो कहाँ आएगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आएगा, घर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपको कोई भी घर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए देना जरूरी है। अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए देते हो तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में चला जाता है। तो अब जब घर ही नहीं है, सिर्फ एक खाली लैंड है, तो ये तो लैंड आप रेजिडेंशियल पर्पस के लिए तो नहीं दे सकते ना किसी को कि भाई लैंड पे आप सो सकते हो या लैंड पे रह सकते हो, पॉसिबल नहीं है, उसके लिए घर चाहिए, ठीक है। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। मूविंग ऑन, ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट फॉर डिटरमाइनिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अगर अनरियलाइज्ड रेंट हो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये वापस रिपीटेड क्वेश्चन, आई एम रियली सॉरी, दिस इज डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल रेंट, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्सेस आर डिडक्टेड फ्रॉम, बहुत सिंपल है, जीएवी ऑन पेमेंट बेसिस, राइट, हम पेमेंट बेसिस पे इसको लेस करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट आर अलाउड इन डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? सिंपल है, जरा सोचिए। इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रीपे द लोन ऑफ ओरिजिनल लोन, राइट। सो ये उसका बहुत सही आंसर है, बहुत सिंपल है, ये हमने क्लास में पढ़ा भी था, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। अगर स्पेकुलेशन बिजनेस से आपका कोई लॉस होता है तो हम उसका क्या करते हैं, ठीक है। स्पेकुलेशन मतलब जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, हम उसको स्पेकुलेशन कहते हैं, तो उसको हम सिर्फ स्पेकुलेशन के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी सही है, राइट। सो प्लीज आप ये याद रखिएगा, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, ठीक है ना। बिजनेस लॉस करंट ईयर कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट। अब ये एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है कि जो बिजनेस लॉस है आपका वो आप सेट ऑफ तो कर सकते हो, लेकिन किस चीज़ से सेट ऑफ कभी नहीं कर पाओगे? सैलरी इनकम। सैलरी इनकम से आप कोई और चीज़ सेट ऑफ कभी नहीं कर सकते, प्लीज़ उसको याद रखिएगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट इज कैलकुलेटिंग पीजीबीपी इनकम क्लॉथ बिजनेस ऑफ ₹50,000। तो ये 50,000 जो है वो नेगेटिव में है, लेस में है, ठीक है। तो ये आपका क्लॉथ बिजनेस से इनकम नहीं हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। और स्टील बिजनेस से है 75,000, ठीक है। तो एग्जैक्टली कितना हो गया ये टोटल मिला के? 75,000 माइनस 25,000, सॉरी 50,000, तो हो गया आपका 25,000। सो करेक्ट आंसर आएगा 25,000, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस फ्रॉम एचपी कैन बी सेट ऑफ। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का आप क्या करते हैं? बहुत सिंपल है, अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत सिंपल है, इसे हम रेजिडरी हेड भी कहते हैं। सो ए हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड यूटेंसिल्स आर डैश एंड सिल्वर यूटेंसिल्स आर डैश। ओके, ये बहुत सिंपल है, दोनों कैपिटल एसेट्स हैं, क्योंकि दोनों को जैसे बेचोगे आपको कैपिटल गेन लगेगा, और ये अप्रिशिएटिव एसेट्स है। अप्रिशिएटिव मतलब जिनकी वैल्यू आगे जाके बढ़ती है, ठीक है। एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इन हिज ओन इंस्टीट्यूशन। अब इसमें याद रखना एक ग्लिच है, ग्लिच मतलब एक डाउट है, क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन पूरा करने के लिए वो लोग ये पूछ सकते थे कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने जो एम्प्लॉयर ने आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की है वो आपके खुद के बच्चे के लिए है या आपके रिलेटिव के लिए, क्योंकि अगर रिलेटिव के लिए होगा तो वैल्यू अलग हो जाएगी। तो अगर रिलेटिव के लिए होता तो फुली टैक्सेबल हो जाता, जबकि अगर आपका खुद का बच्चा है तो इट इज़ 1000। तो हम इस क्वेश्चन में ये मान रहे हैं कि आपके खुद के बच्चे के लिए दिया गया है। सो द करेक्ट आंसर फॉर हियर इज 1000 पर एनम, राइट, फाइन। 1000 पर मंथ है शायद, मुझे चेक करना पड़ेगा।
आई थिंक इट शुड बी 1000 पर एनम। मैं चेक करती हूँ इसको, ओके लेकिन 1000 ही है एग्जैक्टली, पर एनम या पर मंथ मुझे देखना पड़ेगा। ओके, लोन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर एट लेसर रेट देन मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट में जो यूजुअली वैल्यू चल रही है उससे अगर कम रेट पे आपको लोन मिला है, राइट, तो उसका क्या करेंगे हम? बहुत सिंपल है, अगर 20,000 तक का लोन लिया ना आपने तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके लिए क्या होगा, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, राइट। अगर 20,000 से ज़्यादा का लिया है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज एग्जम्प्ट अप टू 20,000 पर एनम। द नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, इसमें एक गलती मैंने कर दी, 15% होनी चाहिए सैलरी, ठीक है, बाकी सब कुछ सही है। आप सोचिए क्या करना चाहिए इसका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑफ कोर्स 3 to 1। अगर लेस देन 10 लाख है तो 7.5% ऑफ सैलरी, लेस देन 25 लाख है तो 10%, मोर देन 25 लाख है तो 15%, राइट। सो दैट वाज द एरर। द नेक्स्ट इज, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने एक बार भी किया हो तो सोचिए। Okay, the correct answer for this is tribal area allowance is up to 200, ठीक है। So first का क्या आएगा, 3, underground 800, children hostel 100 and children hostel 300 and children education 100, right? So if I can mark this for you is tribal area 200, underground 800, children hostel 300 and this, okay, सो ए का आ जाएगा 3, बी का आ जाएगा 2, सी का आ जाएगा 4 और डी का आ जाएगा 1। सो 3, 2, 4, 1। ओके, 43, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। डैश आर पार्ट ऑफ सैलरी गिवन टू एम्प्लॉइज टू मीट सम पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स सच एज हाउस रेंट, कन्वेयंस एक्सेट्रा। बहुत सिंपल है, ये अलाउंसेस है, अलाउंसेस आर कैश आइटम्स, ठीक है। तो कैश आइटम्स आपको मिलती हैं ताकि आप क्या कर सको, अपने खर्चे कंप्लीट कर सको। तो ऑफ कोर्स आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हाँ, इसमें 1-2 गलतियाँ हो गई मुझसे जो मैंने मेंशन की हैं, राइट, प्लीज़ उसे चेक कर लीजिएगा। एंड यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माय चैनल लर्निंग टू लर्न, एज वेल एज आप अनअकैडमी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, आई विल जस्ट शो यू माई लिंक और माई प्रोफाइल। दिस इज माई प्रोफाइल अदिति विनोद आर्या, राइट, आप इसे फॉलो कर सकते हैं और सारे स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, ठीक है। और ये रहा मेरा बेसिकली शेड्यूल क्लासेस का, तो अगर आप क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो ये मेरा शेड्यूल रहता है। जस्ट 1 सेकेंड एवरीबॉडी। सुबह 7 बजे, शाम के 7 बजे और रात के 9 बजे। और अगर आपको इसी तरह के क्वेश्चन आंसर्स अटेंड करने हैं कि आपको 60 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस करने हैं, तो प्लीज़ यू कैन कम ऑन अनअकैडमी एज ऑन फ्राइडे को हम MCQ ही करते हैं। सो बाय एवरीवन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। दिस वाज अ वेरी नाइस सेशन, थैंक यू।